है तो आपको यूएपीए को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएपीए के तहत ही इन दोनों को 5 साल से जेल में रखा गया है और जमानत नहीं दी गई है। यूएपीए क्या है? यूएपीए जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में बनाया गया एक सख्त कानून है। इस कानून का मकसद होता है कि आतंकवाद और देश के खिलाफ जो भी गतिविधि हो रही है उसे रोका जाए। इस कानून के तहत पुलिस किसी को भी लंबे समय तक जेल में रख सकती है। अगर यूएपीए लगा है तो फिर जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोर्ट को यह मानना होता है कि आरोपी जो है वो पहली नजर में उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है। आमतौर पर यूएपीए में आतंकवाद, साजिश, हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और इनको लेकर कठोर सजा है। उमर और शर्जील पर यूएपीए के तहत आतंकी साजिश और हिंसा भड़काने के ही आरोप है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार आलोचकों को चुप करवाने के लिए कर रही है। अब सवाल यह है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर इसका गलत इस्तेमाल अब व्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए है। ये सवाल रह रह कर उठता है। शर्जील और उमर के केस में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये उमर और शर्जील को दबाने के लिए है? अगर सबूत कमजोर है तो यूएपीए का इस्तेमाल क्यों, और अगर सबूत है तो पेश क्यों नहीं किए जा रहे? ये सवाल उमर के फैंस उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो इस देश के आम इंसान के मन में है वो ये है कि उमर खालिद साजिश करता था दिल्ली दंगों का या कोई बुद्धिजीवी था? तो उमर खालिद कौन है, हम आपको बता दें। उमर खालिद जेएनयू में पढ़ने वाला एक लड़का जो नेतागिरी में गया, जेएनयू का छात्र नेता। 2016 में देशद्रोह के आरोप में चर्चा में आए थे। कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, शैला रशीद, उमर खालिद, ये काफी चर्चा में थे। हालांकि जिन मामलों में फिलहाल ये जेल में है वो जेएनयू वाले मामले नहीं है। 2020 में दिल्ली पुलिस ने दंगों का मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जो आरोप है वो ये है कि व्हाट्सएप चैट मिली है। पुलिस ये कह रही है कि उमर कई व्हाट्सएप ग्रुप में थे जहां पर दंगों को लेकर साजिश रची गई। एक गवाह ने यह भी कहा कि उमर ने सीलमपुर में 23-24 फरवरी 2020 को एक गुप्त बैठक में लोगों को चाकू, तेजाब और मिर्च पाउडर जमा करने के लिए उकसाया। भड़काऊ भाषणों के इनके ऊपर आरोप है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उमर ने सीएनआरसी, बाबरी मस्जिद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भड़काऊ बयानबाजी की। उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर जो है उस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। ये सारी बातें चल रही हैं। पुलिस ये कह रही है कि उमर ने दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन करवाए जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गए। हालांकि ये पुलिस का पक्ष है। हालांकि उमर के तरफ से जो पक्ष उनके वकील रखते हैं वो कहते हैं कि उमर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई हथियार नहीं मिला है, ना पैसा ना हिंसा में उनकी मौजूदगी साबित हुई। एक गुप्त बैठक का नाम लेकर और गवाहों जिनमें नाम तक नहीं दिया गया उनको लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है, जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, ऐसा उनके वकील कह रहे हैं। अब उमर को लेकर दो सवाल आते हैं। एक, व्हाट्सएप चैट या भाषण, क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में था? दिल्ली में दंगे हुए हैं, दोनों बातें। दिल्ली में दंगे हुए हैं, 53 लोग मरे हैं, ये सच है। 700 से ऊपर घायल हुए हैं। लेकिन इस सच के साथ एक सवाल यह भी आता है कि फिर ट्रायल क्यों नहीं? साजिश करता थे तो 5 साल तक प्रमुखता से ठोस सबूत क्यों नहीं दिए गए? और यहीं से उमर के प्रशंसक आवाज उठाते हैं कि उनकी आवाज को चुप करवाने के लिए क्या यूएपीए का